वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां वेलफेयर ग्राहकों को जल्द मिलेगा पैसा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, टेकारी, जहां वेलफेयर रियल एस्टेट कंपनी जिसमें देश के गरीबों का पैसा इन्वेस्ट हुआ था, जहां आज मैनेजिंग डायरेक्टर का नियत खराब होने का संकेत आम वेलफेरियन को लगा तो काम करना बंद कर दिए। और आज स्थिति वही हो गई है कि पैसा न मिलने के कारण रोज आए दिन मीटिंग कर न्याय प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आज औरंगाबाद जोन के गया प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, शशि के निगरानी में न्यायालय जाने का फैसला लिया गया। गया प्रसाद ने उपस्थित वेलफेरियन को आश्वस्त किया कि यही एकमात्र उपाय है जिससे आप सबका रकम लौट सकता है, अन्यथा इस डायरेक्टर पर अब भरोसा नहीं किया जाएगा। सरकार के नजर में सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, यही कारण है कि वेलफेयर ग्राहकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। श्री अर्जुन भी सभी वेलफेयर ग्राहकों को भरोसा एक बार और करने की बात दोहराई। ग्राहकों का गुस्सा आसमान चढ़कर इस सीनियर लोगों पर टूट पड़ा था। स्थिति पर काबू पाया गया। देखे टेकारी से थाना रिपोर्टर चैनल अजय सिंह की खास रिपोर्ट। एक सेकंड सर, थोड़ा सा सहमति ले रहे हैं जी, अपने आए ले तो आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज इंडिया हुआ है। आप काहे आप घबरा। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। गया जिला का सबसे बड़ा खबर, वेलफेरियन जो गया जिला में वेलफेयर, बिल्कुल वेलफेयर रियल एस्टेट कंपनी थी और जिसका मालिक था, रियल एस्टेट कंपनी का मालिक था कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। आज हमारे बीच में बहुत सारे सुपीरियर बॉस यहां पर बैठे हैं और वेलफेयर का पैसा, तमाम गरीब और अमीरों का पैसा इसमें गरीब का पैसा था। किसी का पैसा आज लेकर के आज वेलफेयर के तमाम जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, वो पैसा लेकर के कहीं ना कहीं घोटाला करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम जानेंगे, गया प्रसाद सबसे सुपीरियर यहां पर बॉस हैं, वेलफेरियन हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इनका पैसा कैसे आएगा। और रियल एस्टेट कंपनी था और कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार इसका मालिक था। आज क्या हुआ, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार के पास आप गए कि नहीं गए, हम इनसे जानेंगे। गया प्रसाद जी, मीडिया में आपका स्वागत है। सर एक चीज बताया जाए जी, बोलना। आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि स्थिति अभी वर्तमान में है, कल बिजनेस रन था, अच्छा था, आज पेमेंट नहीं दे रहा है तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन सवाल है कि जिस दिन हम लोग भी ज्वाइन किया था, दो पहलू देख करके, एक व्यवहारिक पहलू और एक लीगल पहलू। अभी पेमेंट की मामला है तो पेमेंट के लिए हम लोग व्यवहारिक पहलू सारे प्रयास कर चुके हैं, सारे व्यवहारिक पहलू हम लोग कर चुके हैं। कर्जकर्ता को ले गए, कस्टमर को ले गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एमडी के मन में बेईमानी समा गया है, बेईमानी है जो हम लोग महसूस किया। अब व्यवहारिक पहलू पर हम लोग को अब ज़्यादा उम्मीद नहीं टिका हुआ है, रह गई लीगल पहलू, न्यायिक पहलू। अब हम लोग तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह विग्रह कर रहे हैं कि हम सब कार्यकर्ता एकजुट हों और कानूनी प्रक्रिया के तरफ कुछ करें, चाहे मेरा जिला कोर्ट हो या मेरा कंज्यूमर कोर्ट हो या मेरा हाई कोर्ट हो। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात किया कि सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग, एक वकील साहब सजेस्ट किए कि आपका जहां कॉरपोरेट ऑफिस है, 3 इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस विशाखापट्टनम, कॉरपोरेट ऑफिस कलकत्ता और रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस हैदराबाद। तो लोगों ने बताया कि जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, यदि रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है वहां कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा सुनवाई होगा। जो वकील साहब है हम लोगों को बात किया है, तो हम लोग पहले रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हम लोग वहां प्रयास कर रहे हैं, वहां वकील का तलाशी हो रहा है। चूंकि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं का आदमी वहां पर कलकत्ता में है, उनसे एक डॉक्टर है एसएन सिंह है, उनके माध्यम से बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है, उनके माध्यम से हम लोग जा रहे हैं कि कोई बड़ा वकील से परिचय करावे और रजिस्टर्ड ऑफिस में हम लोग सारी
कागजात सारी वार्ता कर करके केस फाइल करावे। दूसरा, हमारा बिहार का पटना का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय में पूर्व में भी हम लोग 2023 में 2 हाई कोर्ट के वकील से बात हुई थी। दोनों वकील एक तरह का प्रोसेस बताया था ग्रुप में केस करने के लिए, लेकिन वो केस नहीं अभी तक हो सका है। उसके बाद हम लोग जिला कोर्ट में भी बहुत सारे वकील से बात किया और वकील साहब बोले कि नहीं ग्रुप में होगा। तो ग्रुप में औरंगाबाद जिला में भी केस बहुत सारे हुए हैं, कम से कम 400-500 कस्टमर औरंगाबाद में हो चुके हैं और 2-4-10 कस्टमर का पैसा भी केस के माध्यम से चेक आया है, जो कोर्ट में उसका वर्णित है, पेपर में भी वर्णित, मैं पेपर दिखा सकता हूं। तो लेकिन मेरा प्रयास है कि नहीं, हाई कोर्ट में क्योंकि कुछ वकील जो बता रहे हैं कि ये कस्टमर को नहीं लेकर के चलिए, कर्जकर्ता को नहीं, आपका जितना जोन में लेबिलिटी है, एक जोन का लेबिलिटी के आधार पर हाई कोर्ट में आप जाइए और वहां रीट दायर कीजिए, वहां याचिका दायर कीजिए, वो बहुत ज्यादा जल्दी कामयाब होगा। क्योंकि ग्रुप में जब होगा तो सरकार का भी नजर खुलेगा, क्योंकि पेपर मीडिया में जाएगा। आप लोग जैसे मैं स्वागत करता हूं कि आज आप आए हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत गौरव की बात है कि आप हम लोग को मीटिंग में आकर के एक कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करवा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको न्यूज को फ्लैश करें तो सरकार का भी ध्यान आएगा और न्यायालय का भी ध्यान जाएगा कि इतना इतना पैसा है। चूंकि जब अरबों की बात होगी वहां न्यायालय में, तो सरकार का भी और न्यायालय का भी, कानून को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इस पर आएगा। इसलिए हम लोग ग्रुप में करना चाहते हैं, इसी लेकर के आज हम लोग ये बैठक किए हैं और आपसी सहमति बन रही है कि नहीं ग्रुप में ही, हाई कोर्ट में ही केस किया जाए, जो तमाम लोगों की एक सहमति बनी है। तो सर एक चीज बताया जाए कि पूरा जो वेलफेरियन आपके सामने मैं कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए और वेलफेरियन को आश्वस्त कीजिए सर कि आखिर किस प्रक्रिया में, और आपके पूरे वेलफेयर के जो लोग यहाँ पर हैं वो सारे आपके सपोर्ट में और कोर्ट के माध्यम में आपको सहमति मिल रही है। तो आप कितना दिन में लगभग जो है से आप न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये फरवरी में जिस वकील से बात हुई है, फरवरी में निश्चित बुलाएंगे। चूंकि वो चले गए थे कुंभ, तो कुंभ से शायद लौट गए होंगे, तो बुलाएंगे। तो फरवरी में ही प्लानिंग है हाई कोर्ट जाने का। फरवरी में आप हाई कोर्ट में जाएंगे सर, और जितने भी वेलफेयर के लोग यहाँ पर हैं हम उनसे भी जानेंगे, और वेलफेयर के एक हमारे बॉस हैं उनसे हम जानेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ? अर्जुन कुमार। सर एक चीज बताइए कि वेलफेयर के बारे में जो भी अभी हो रहा है, घंटा 2 घंटा से चर्चा चल रही है, तो आप किस प्रकार से वेलफेरियन लोगों का जो गरीब का पैसा जमा है वो किस प्रकार से पैसा आप जो है दिलाने में सफल हो रहे हैं? एक्चुअली आज के बैठक में ये सहमति बनी है कि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में जाकर ही गरीब गुरुओं के पैसा को रिफंड कराने में सफल होंगे। और बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग एक मुद्दे पर एकत्रित होकर, सुसंगठित होकर आगे लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्षरत करने के लिए सभी लोग एक बिंदु पर तत्पर हैं। और जितने भी आज आए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और ये शुक्रिया करना चाहता हूं कि ये सहमति बनाकर हम लोग निश्चित रूप से आगे लड़ेंगे और हर एक आदमी को